पूरे अपनी डायनेमिक बिगड़ जाएगी और सबसे ज्यादा नुकसान आदमी की अपनी सेहत का होगा। ये तो है। कंटिन्यूसली टीवी देखना, और टीवी पे अगर कोई कंटिन्यूसली खबरें देखता रहता है तो बस वो तो फिर तो समझ लें कि उसको मेरे पास आने के लिए बहुत जल्दी मेरे पास आ जाएगा, वो 7 दिन ही लगेंगे उसको, डिप्रेशन हो जाएगा। डॉक्टर साहब का भी पेशेंट और डॉक्टर साहब का ही पेशेंट है। अच्छा जी, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हम लोग बात कर रहे थे स्मोकिंग और अल्कोहल एडिक्शन की। अच्छा डॉक्टर साहब, अब किसी इंसान को हो गई है स्मोकिंग और अल्कोहल की एडिक्शन, पहले स्मोकिंग एडिक्शन में बात कर लेते हैं। अब मुझे बताएं कि उसके लंग्स का हाल, बल्कि इनफैक्ट उसके पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसका हाल क्या होगा? देखिए, ये आप जो रीफ्रेज अगर मैं करूँ तो एक तरह से आप साइड इफ़ेक्ट्स पूछना चाह रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिगरेट स्मोकिंग है जो नज़र नहीं आ रहे। देखिए, सिगरेट स्मोकिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं में सबसे बड़ा मसला जो इसको एडिक्शन में लोगों को कन्विंस करने के लिए कि भाई ये बुरी चीज़ है, वो ये है कि ये इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होते। दैट इज़ द मे। अगर कोई चीज़ देखें इमीडिएटली गोली खाई बंदा बेहोश हो गया तो बंदा भाई ये दवाई नहीं खाएं या शुगर की दवाई का सही कर लें, तो मकसद ये कि एक इमीडिएट नहीं होते, प्लेजर रहता है, तो इट टेक्स टाइम। द टाइम ये है कि इसमें हमें कम से कम, हम अपनी ज़बान में इसको पैक ईयर्स कहते हैं, पैक ईयर्स कि कितने सिगरेट पीता है ऑन एवरेज डेली साल के अंदर। अगर वो एक पैकेट पीता है, जो एक पैकेट में आमतौर पे 20 सिगरेट होते हैं, अगर वो एवरेज 1 पैकेट अ डे पी रहा है फॉर 1 ईयर, दैट मीन्स इज 1 पैक ईयर्स में है। हाँ। तो मकसद ये है कि तो उसमें अगर 5 पैक ईयर से ज़्यादा हम हो तो फिर साइड इफ़ेक्ट आने शुरू होते हैं, ऐसे टाइम लगता है, मतलब नज़र जो आने लगता है। जी, उसमें भी टाइम एकदम से वो मैनिफेस्ट नहीं करते। तो मेजर ये है कि लोगों को, किसी को फ्लू हुआ तो खांसी जो इनको होगी स्मोकर्स को ज़्यादा देर चलेगी। अगर कोई चेस्ट में इन्फेक्शन हो गई उसका चांस भी स्मोकर्स को ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों को। सांस फूलने लगेगा, और वक्त के साथ क्योंकि एज बढ़ रही होती है तो बंदे की लिमिटेशंस हो रही होती है, बंदे को खुद नहीं पता होता कि मेरी पहले लिमिटेशन क्या थी। हाँ। पहले मैं 2 फ्लोर आराम से चढ़ जाता था, अब वो वैसे ही नहीं लिफ्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो अब उसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मेरी ये कैपेसिटी प्रॉबेबली अब इतनी नहीं रही जो पहले थी। तो कई लोगों को अनअवेयरनेस होती है अपनी करंट पोजीशन। तो वक्त के साथ साथ सांस का फूलना, खांसी होना बार बार, और कभी कभी आवाज़ का चेंज हो जाना, इसको होर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, ये बहुत डेंजरस सिम्टम्स में आ जाता है। और फिर खांसी में खून आने लगना, ये और डेंजरस, ये सब कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं। मेन कॉम्प्लिकेशन जो हो जाती है, जो इसमें हमारे पास लोग प्रेजेंट करते हैं, उसको COPD कहते हैं, दैट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। आम जबान में स्मोकिंग वाला दमा समझ लें। एक दमा वो है जो चाइल्डहुड से है, उसको हम एस्थमा कहते हैं, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम COPD। जो कि COPD ये जो स्मोकिंग से रिलेटेड है, ये चौथे डेकेड यानी 40 साल और उसके अबव में आमतौर पे शुरू होता है, और उसमें मेजर जो कॉज है, वजह 90% जो कॉज है वो स्मोकिंग है। बाकी 10% में बायोमास फ्यूल है, जो लोग कोयला और लकड़ियाँ जलाते हैं, या एयर पोल्यूशन और एनवायरमेंटल पोल्यूशन उसमें शामिल है। पैसिव स्मोकिंग भी इसमें किरदार अदा करता है। पैसिव स्मोकिंग पे बात करते हैं, हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं तुफैल सुमरो। जी तुफैल साहब, कहाँ से? कराची से बात कर रहे हैं। अच्छा जी, पोल का जवाब देंगे? असल में ये है कि ये जो माहौल, जो सिगरेट स्मोकिंग है, ये माहौल से असर पड़ता है बहुत सारा। ये बच्चे को जो है, वालिदैन को चाहिए बच्चों पर नजर रखें और उनको मना करें कि भाई इस सोसाइटी में मत जाए। ये जो गलत सोसाइटी ये इस किस्म की होती है, मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा जो स्कूल में जाते हैं और वो एक सिगरेट लिया दुकान से और चले गए पीने के लिए, पीते हुए चले गए। तो अब जाहिर है अब उनको माइंडिंग, असल में माइंडिंग करने का मसला है, एक तो वालिदैन का है, दूसरा हुकूमत का है। अब सिगरेट के पैकेट पर लिखा है सेहत के लिए मुज़र है, इतनी खतरनाक तस्वीर भी बनी है, लिखा है कि मुंह का सरतान हो जाएगा, वो भी इग्नोर कर दो। ये तो अब ये है कि गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेवारियां होती हैं। अब गुटखा है, जैसे दूसरी मैनपुरी है, 121 है, बम्बई है, सिटी है, बहुत सारे ये स्लो पॉइजन जो है ना, ये हमारे मुल्क में जो है, हालांकि पाबंदी है इसके ऊपर, उसके ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट भी कोई तवज्जो नहीं दे रही है इसको। तो ये बनाने वालों को, बेचने वालों को, सबके लिए, हालांकि सिंध असेंबली में ये पास भी हुआ है रेगुलेशन कि भाई इन पर पाबंदी लगाई जाए और इनको पकड़ा जाए, धकड़ा जाए, इनको बंद किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे एक दफा सिगरेट दी, तो मैंने वो जबरदस्ती थी, मैं नहीं पी रहा था,
तो मैंने उसको ऐसे ही बाहर से दोस्त चला था के ना फेंक ये दिया। आपका? जी दोस्त था ना ये आपका? हाँ दोस्त था, लेकिन मैंने फिर उससे दोस्ती छोड़ दी ना। वेरी गुड। हाँ मैंने उसको बोला खुदा हाफिज भाई, दूर से सलाम, बस हाँ, खत्म। उसके सही। बाद उससे बस सिर्फ दूर से सलाम, नजदीक नहीं गए। तो सही। शुक्र अल्लाह का हम बचे हुए इस चीज से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये है कि ये इसको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट किया जाए, गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी है, वालिदैन की भी जिम्मेवारी है। छोटे बच्चों से ये असल में छोटे छोटे बच्चे ही जो है इससे आगे बढ़ते आदि, फिर वो अच्छा। तो फैल साहब, हमारे पोल का सवाल है कि शादी कम उम्र में करनी चाहिए या बड़ी मैच्योर एज में करनी चाहिए? देखो जी, शरीयत तो ये कहती है जैसे बुलूगत पे आ जाए ना तो शादी हो जानी चाहिए, लेकिन ये है कि शरीयत तो ये कहती है। सही। बाकी ये है कि आदमी थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करे, देखे, कमाने की सलाहियत हो, कमा सकता है, बीवी का खर्च बर्दाश्त कर सकता है, तो उसमें जस्तजू होनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन दरमियानी एज में हो जानी चाहिए, 20 तक। मेरी शादी हुई थी 23 साल की उम्र में। ठीक है। तो शुक्र अल्लाह का। लेकिन ये है कि बस पहले वक्तों में लोगों की शादी बड़ी जल्दी हो जाती थी। जल्दी हो जाती थी ना, पहले जल्दी हो जाती थी, फिर वो वालिदैन के फरमाबरदार औलादे होती थी। आजकल नाफरमानी का भी दौर है, थोड़ा सा हम देख रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि फिर वो शादी की और माँ बाप को छोड़ के चले गए, लेकिन वालिदैन का भी हक है कि हुक्म है शरीयत के अंदर के वालिदैन को उफ तक नहीं कहो। सही। बड़ा ये वालिदैन सबकी जिम्मेवारी है, हमारी सबकी जिम्मेवारी है, औलाद की अपनी जिम्मेवारी है, वालिदैन की अपनी है। ठीक है। दरमियानी उम्र में शादी होनी चाहिए, मतलब 20 से लगभग। ठीक है जी, ठीक है। तो फैल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और कॉल साथी मौजूद है, वो भी अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज़ नहीं आ रही या कॉल ड्रॉप हो गई है, कुछ तो हो गया है कुछ तो हो गया है, या तो आवाज़ नहीं आ रही, कॉल ड्रॉप हो गई। आई एम सो सॉरी, आप दोबारा कॉल कर लीजिए। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे स्मोकिंग के, जो रैपर है उससे जो पॉइजनस गैसेस निकलती है उसकी भी बात की जा रही थी। अच्छा सर, हम एडिक्शन हमें टोबैको की है, तो जो लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो टोबैको फिर खा लें इंस्टेड के उसके पेपर की पॉइजनस गैस भी तो च्यू कर ले, तो क्या वो चीज़ बेटर रहती है? नहीं, बेटर कहीं से नहीं। Tobacco in any form is injurious to health, whether it's smoking tobacco or smokeless tobacco. जो आप बात कर रही हैं ये एग्जांपल है स्मोकलेस, धुएं के बगैर वाला टोबैको। धुएं के बगैर वाला। तो ये भी एज इंजरियस है। इसमें मेजर जो आता है कि देखा गया है कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में हेड एंड नेक कैंसर बहुत ज़्यादा है, और उसमें से एक वजह ये भी है कि यहाँ पे लोगों को तंबाकू वाला पान, मैन पूड़ी, गुटखा, इस तरह की चीज़ें खाने का बड़ा रवाज है, जो बाहर की दूसरे कॉन्टिनेंट्स में इतना नहीं है। सही। तो ये एज डेंजरस। इवन निस्वार जो है, वो भी निस्वार भी टोबैको है। निस्वार भी टोबैको है। निस्वार कितना कॉमन है, कितना, और खास तौर पे वो एक जगह रखते हैं, वो उस जगह पे वो अल्सरेशन करता है, वो कॉन्स्टेंटली एक जगह पे रखते हैं उसको बकायदा। वो जो है असल में देखें दो पहलू हैं, एक तो एडिक्शन। सर ये दोनों पहलुओं पे बात करें, एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ बात। ओके, एक छोटा सा ब्रेक है, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।